दोस्तों हम लोग 90 किलोमीटर जर्नी करने के बाद अभी आ पहुँचे हैं डॉकी रिवर के पास। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत है रिवर। और डॉकी रिवर के उस साइड पे दोस्तों वो देखिए बांग्लादेश दिख रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के वहाँ, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी कितना एक बोट का? 800 है, 1000 का है। 800 का कितना? 1000 का? 45 मिनट। और 1000 का? 1000 1 घंटा पूरा। जैसे आइलैंड मिलेगा, क्लीन वाटर मिलेगा, वहाँ रुकेगा 15-20 मिनट। देखिए मैं तो भैया तो बोला कि 800 में ही 1 घंटा 800 तो पूरा दिखाएगा, रुकेगा 45 मिनट 800 का। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं डॉकी रिवर में बोटिंग करने के लिए। क्या लाइफ जैकेट दिया है बड़ा डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं डॉकी रिवर के ऊपर। तो पानी का कलर तो पूरा ब्लू, क्योंकि ऊपर आसमान भी ब्लू, इसलिए पानी का कलर भी ब्लू। लेकिन नीचे का जो क्लीन रिवर जिसको कहा जाता है कि नीचे का पत्थर, नीचे में क्या है वो दिखता है, वो अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि पानी का लेवल बहुत बढ़ गया है। मानसून चल रहा है अभी, इसीलिए वो तो नहीं देख पा रहे हैं। उसका थोड़ा दुख रह गया। तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब वो तो देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। बाकी आप लोग खुद जब घूमने आ जाओगे तब तो देखोगे, अच्छा लगेगा। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए और जाते हैं। अभी जाएंगे हम लोग वहाँ पे, वो जो रॉक है जहाँ पे आइलैंड है वहाँ पे जाएंगे। चलिए वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा तो जाएंगे अभी बांग्लादेश। इधर से घुमा के लेके जाएंगे। वो लोग भी इधर से देखो बोटिंग लेके जाता है आगे, फिर यहाँ जो पत्थर दिख रहा है वही है बांग्लादेश का बॉर्डर। मतलब इस साइड इंडिया, उस साइड बांग्लादेश है। दोस्तों उमगोट रिवर इंडिया का क्लीनेस्ट रिवर है और ये रिवर इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर से गुजरती है। उमगोट रिवर की दोनों साइड में जयंतिया हिल इसकी खूबसूरती को और भी सुंदर बना देती है। तो ये है हमारा बोट का दादा, जो ड्राइवर दादा हम लोगों को लेके आया। तो यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप लोगों को। बोलिए यहाँ पे क्या क्या होता है। यहाँ पे अब लोग सीजन में आने से विंटर पे आपको यहाँ पे कैंपिंग होगा। आपको एक टेंट का, आप लोग 3 आदमी रहेगा वहाँ पे 2000 एक टेंट का आपको, मतलब सिर्फ टेंट का। और खाना अलग है। खाना अलग है। सबको खाना मार्केट में लेके आएगा।
अगर यहाँ पे बना सकता है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मतलब खुद बना सकता है। और वो आपको इंक्लूड बोट का बना और बोट फायर वो देगा आपको। वो जनवरी दिसंबर से आपको होगा। जनवरी दिसंबर में वो होता है और उस टाइम पे पानी का लेवल भी कम हो जाता है। लेवल भी और कम। इसी बीच में होता है क्या? यहीं पे टेंट लगा के यहाँ पूरा एकदम इस जगह का। ये इधर भी पानी नहीं होगा विंटर, ऐसा ही होगा। अच्छा विंटर में ये पूरा सूख जाता है। हाँ, सूख जाता है। अच्छा उस टाइम पे जनवरी दिसंबर बहुत महीना होगा। जनवरी से शुरू होगा, नवंबर से शुरू होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक पूरा 5 महीना। पूरा बात। कुछ देर बोटिंग करने के बाद हम लोग आ पहुंचे हैं आइलैंड पे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के बहुत अच्छा लगा। ये जगह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग चाहते हैं तो कुछ देर यहाँ पे टाइम बिता सकते हैं। दोस्तों तो हमारा बोटिंग ख़त्म होने वाला है। अभी हम उतर जाएंगे बोट से और बोटिंग करके मन पूरा शांत हो गया है क्योंकि ये रिवर बहुत ही पीसफुल है। आप लोग ज़रूर आना और घूम के जाना क्योंकि मुझे पता है आप लोग मतलब सबको अच्छा लगेगा। ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप कुछ बोलोगे? माय गॉड पत्थर से अटक गया नाव। पत्थर के ऊपर पे चला गया। दोस्तों देख रहे हैं हम लोगों का बोट पत्थर के ऊपर चला गया है और इधर कपड़ा भी पानी में चला गया है। सब ऐसा ही हो रहा है। भैया उतर के अभी बोट को किनारे लगा रहा है। वो देखिए भैया पत्थर के ऊपर बैठ गया। ये घुमा हमारा बोट। वो देखिए भैया पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। चलो अभी बस में गया। और ये हम लोग आ गए किनारे। चलो मैडम इस तरफ से ही जाइए। हाँ हाँ डॉकी से लौटने वक्त पहाड़ और झरनों की सुंदरता देखने से हम खुद को रोक नहीं पा रहे थे। दोस्तों देखो कहाँ आ गए हम। क्या नज़ारा है इस साइड पे। पूरा पहाड़ और पहाड़। यहाँ पे काफी ठंड है और जितना दूर नजर जा रहा है पूरा पहाड़ और पहाड़ है। और आप लोगों को कैमरा में नहीं दिखा सकते लेकिन वाटरफॉल छोटा छोटा वाटरफॉल दिख रहा है ये इधर से। और ऐसा लग रहा है कि पूरा जन्नत में आ गए।
नेचर की ब्यूटी में हम इतना खो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला और छोटा सा मुश्किल का सामना भी करना पड़ा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो हम लोग डाउकी पहुँचे लगभग 4:15 को और फिर 4:30 बजे से हम लोग बोटिंग स्टार्ट किया और 5:30 बजे हम लोग अपना बोटिंग जो था वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से रवाना हुए चेरापूंजी के लिए। बट चेरापूंजी डाउकी से अप्रॉक्स 80 या 85 किलोमीटर होगा। तो बीच रास्ते में अंधेरा हो गया। अब पहाड़ पे अंधेरे में बाइक चलाना या स्कूटी चलाना बहुत ही टफ हो रहा था। और रास्ता भी जगह जगह पे बहुत खराब है। रास्ता भी बीच बीच में रास्ते का काम चल रहा है तो बहुत ही ख़राब है। लगभग 15-20 किलोमीटर रोड पूरा ऑफ रोड है। तो इस वजह से हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया और लेट होने के कारण अंधेरा हो गया और फिर हम लोग सोचे कि चेरापूंजी में आ जाए। तो बीच में एक टाउन मिला था, नाम तो उसका पता नहीं, बट वहाँ पे हम लोग काफ़ी कोशिश किया होटल ढूंढने के लिए और ढूंढा भी, बट एक ही वहाँ पे होटल था। बट उस होटल में जब हम लोग गए तो करीब 7 बज रहा था और वो होटल बंद हो चुका था। तो फिर भी वहाँ का जो फ़ोन नंबर दिया हुआ था तो उसमें हम लोगों ने कॉल किया और कॉल करने के बाद फिर वो भाई साहब बोल रहे हैं कि होटल टोटल बुकड हो गया है। बट होटल बुकड नहीं था, होटल बाहर से ताला लगा हुआ था, रोड साइड होटल था, तो इसीलिए हम लोग देख पा रहे थे। तो हम लोगों से एकदम झूठ बोला गया। तो फिर हम लोग पजल हो गए। फिर वहाँ से 2-3 घर में जाके हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि कम से कम एक रूम रहने के लिए आज रात के लिए दे दिया जाए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतलब क्या बोलूं, कुछ सुनने को भी राजी नहीं है, कुछ एकदम ही नहीं सुनता है। हाँ, मानता हूँ कि अननोन पर्सन को क्यों रखेगा, बट मैं वाइफ के साथ हूँ, लेडीज साथ में है, तो पता नहीं, चलिए अपना अपना परसेप्शन है, अब क्या बोल सकते हैं। तो लास्ट में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस स्टेशन में ही रह जाएंगे। वहाँ के जो ओसी है रहेंगे, उनसे बात करके। तो फिर हम लोग पुलिस स्टेशन में गए। वो सब वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि मतलब माइंड एकदम ख़राब हो गया था, पजल हो गए थे हम लोग और माइंड काम नहीं कर रहा था। तो फिर वहाँ पे जाके वहाँ का जो ओसी था, एसआई था, उन लोगों से बात किया। फिर बात करने के बाद वो लोग एक होम स्टे में फ़ोन किया, लेकिन वो भी बुक हो चुका था। फिर उन्होंने और एक होम स्टे में फ़ोन किया और हम लोगों का मतलब लक अच्छा था कि उस होम स्टे में रूम 2-3 किलोमीटर वापस आए हुआ से। 2-3 किलोमीटर नहीं, वहाँ से हम लोग बोल रहे थे कि बीच में रोड ख़राब है, वो रोड ख़राब इतना ऑफ रोड था और वो रोड क्रॉस करने के बाद भी हम लोग 10 किलोमीटर आगे चले गए थे और फिर 10 किलोमीटर बैक करके वो ख़राब रोड लगभग 5-7 किलोमीटर हम लोग क्रॉस करके ख़राब रोड के बीच में ही साइड में एक होम स्टे मिला। मतलब वो ईसाई साहब ने बात किया फ़ोन पे, तो वहाँ पे होम स्टे था जो कि डाउकी और क्या बोलूँ मैं, चेरापूंजी के रोड के बीच में ही है। तो ये वो होम स्टे हम लोग क्रॉस करके 15 किलोमीटर आगे चले गए थे। फिर वापस 15 किलोमीटर लौट के हम लोगों को आना पड़ा। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने एक रूम ले लिया है और होम स्टे का जो ओनर है उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है और रूम भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा मिला। अभी रात में तो रूम का लोकेशन दिखा नहीं सकते आप लोगों को, लेकिन कल सुबह दिखाएंगे। वाकई ज़बरदस्त है लोकेशन और रूम भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इस रूम का रेंट लिया है 1000 जस्ट लॉजिंग का, फूडिंग अलग से। तो अगर कभी आप लोग डाउकी की तरफ आते हो और अगर लेट हो जाता है आप लोगों को लौटने में, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस रिसोर्ट में या होम स्टे में यहाँ पे नाइट स्टे कीजिए, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसका नाम क्या है और फ़ोन नंबर क्या है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। शायद हाईवे होम स्टे या ऐसा कुछ है, जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा रूम देख लेते हैं। तो ये है रूम जो बांस से बनाया हुआ है। लाइट
बस यही है, मतलब एकदम ट्री हाउस जैसा फीलिंग्स दे रहा है। और ये रहा बाथरूम, गीजर लगा हुआ है, बाथरूम भी काफ़ी सुंदर है। लाइट थोड़ा कम है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और चलिए, होटल तो अच्छा ही है, होम स्टे। और आज बहुत टायर्ड हो गया, बहुत लंबा जर्नी किया, घूमा, अच्छा लगा और टायर्ड भी बहुत हुआ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल सुबह हम लोग देखते हैं अगर चेरापूंजी जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और कल लौटना भी है घर। और अगर चेरापूंजी अगर हम लोग जाते हैं तो ठीक है, वो भी देख लीजिएगा। और अगर नहीं जाते हैं तो यहाँ से जाते टाइम हम लोग एलिफेंट फॉल्स देख लेंगे, और भी अगर कुछ मिल जाए तो वो देख के हम लोग शिलांग होते हुए गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। तो जो भी करेंगे आप लोग देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।